सवाल ये नहीं है, सवाल लालू यादव जी बीमार थे तो गए नहीं थे, लालू यादव जेल में थे तो गए थे कि नहीं, 14 के बाद से पप्पू यादव राबड़ी आवास नहीं गए थे। लालू यादव यहाँ बीमार पड़े तो फिर गए कि नहीं, सिंगापुर जा रहे थे तो गए थे कि नहीं। चिराग जी प्रणाम भी करते हैं फिर आके भूल भी देते हैं, समझ में नहीं आता है। संस्कार में खल तो बकस देते हैं तो फिर पैर क्यों छुएंगे गलत आदमी का। हम तो जीवन में नहीं छूते। रमजान का पवित्र महीना और बिहार की सियासत में सियासी इफ्तार चरम पे है। कल राबड़ी आवास में सियासी इफ्तार और तमाम धुरंधर जो है वो मौजूद रहे। मीडिया के कैमरों में अचानक पप्पू यादव की एंट्री होती है, जिसके बाद कई कयास कई सवाल जो है वो राजनीति में उठने लगते हैं। मेरे साथ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव खुद हैं। कल राबड़ी आवास अचानक से आप पहुँचे, सवाल है कि क्या पप्पू यादव वापसी कर रहे हैं या फिर आगे की राजनीति महागठबंधन का? बात हमको समझ में नहीं आती। मजबूत सशक्त आवाज़ विपक्ष की कौन रही है? जब नीतीश कुमार जी और एनडीए का गठबंधन था तो सबसे बड़ी लड़ाई और भूमिका किसकी सड़क पर है? दुनिया में कोरोना से लड़ रहे थे लोग, कोरोना से डर रहा था, हम कोरोना को डरा रहे थे। लोग बाढ़ में लड़ रहे थे, हम बाढ़ को डरा रहे थे। हर सवाल और हर मुद्दे पर सड़क से सदन तक विपक्ष की भूमिका कौन निभाता है? इसमें कहाँ सवाल है कोई? आप रिश्तों को भी, पर्व को भी आप, अब ये अलग बात है कि पॉलिटिकल इवेंट्स हो जाता है, पॉलिटिकल उसको क्या कहा जाए, जब क्रिकेट जब हम देखने जाते हैं तो क्रिकेट पॉलिसी हो जाती है, जब हम कोई और चीज़ करते हैं तो और पॉलिसी हो जाती है। सवाल ये नहीं है, सवाल लालू यादव जी बीमार थे तो गए नहीं थे, लालू यादव जेल में थे तो गए थे कि नहीं, लालू यादव यहाँ बीमार पड़े तो फिर गए कि नहीं, सिंगापुर जा रहे थे तो गए थे कि नहीं। ये मुद्दा ही नहीं है। पप्पू यादव, मैं ही हूँ एनआरसी में पप्पू यादव 250 सभा किया कि नहीं, लोग घर में बैठे थे, मैं कहाँ था। अगले बार भी चुनाव की, विधानसभा चुनाव के पहले दंगा ये लोग रोसड़ा से लेके भागलपुर से लेके औरंगाबाद सब जगह 18 जगह कराया था कि नहीं, जिसमें अश्वनी चौबे का बेटा भागलपुर में बंद हुआ तो सब जगह पप्पू यादव अगले बार भी चैलेंज किया, लड़ा। तो जब जब चुनाव आता है तब ये लोग नफरत पैदा करते हैं, डर भय का वातावरण और मौत का वातावरण तैयार करते हैं। सवाल रोजे इफ्तार का नहीं है, सवाल है जब उल्टा लटका के मारोगे। ये बिहार है, बिहारी यहाँ ये हिजरा की फौज नहीं है और ये गुजरात नहीं है कि जो मन में आओ सो। यहाँ का जो जीन रहा है वसुधैव कुटुंबकम का रहा है। सनातनी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हमेशा बिहार ही एक ऐसा जगह है जहाँ हम नफ़रत को कभी पैदा होने नहीं दिए हैं। हमने संदेश दिया है दुनिया को, उल्टा लटका के मार देंगे। कभी आप बिहार के विकास पर बात क्यों नहीं करते? सीमांचल गए, 5,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया, बाढ़ पर 1 रुपया नहीं दिया। सीमांचल ये लोग गए, सबसे पहले गाली गलौज शुरू। आप सीमांचल के विकास पर बात क्यों नहीं करते? सीमांचल स्टेटस की बात क्यों नहीं करते? कोसी स्टेटस की बात क्यों नहीं करते? आप मक्का और मखान पर बात क्यों नहीं करते हैं? आप गरीबी पर बात क्यों नहीं करते? पलायन पर बात क्यों नहीं करते हैं? आप बात करते हैं सीधा जाके हिंदू मियाँ पर। महागठबंधन जाती है तो वो जाति पात पर आ जाते हैं। आप सरकार में हैं तो आप बिहार विशेष राज्य, यदि विशेष पैकेज चाहिए इन लोगों से तो कोसी सीमांचल को विशेष स्टेटस दीजिएगा ना, जहाँ सबसे ज़्यादा आर्सेनिक, आयरन और दमा, कैंसर, टीबी है, जाए सबसे ज़्यादा गरीबी है। आप उसकी बात करिए ना। पूर्णिया को राजधानी की बात करिए, पूर्णिया को एक हाईकोर्ट का बेंच वहाँ दीजिए, पूर्णिया को एयरपोर्ट करिए, सहरसा को एम्स की बात करिए। नहीं, काटो काटो मारो, काटो मारो। एक आदमी मोबाइल पर जात को गरियाता है, एक आदमी हिंदू मियाँ करता है, एक आदमी कुरान शरीफ को गरियाता है, एक आदमी रामायण को गरियाता है। ऐसे चलेगा? एक आदमी नवाब का बेटा ऊपर से आ जाता है, वो भी हिंदू मियाँ करता है। जो वातावरण बनाया, मुख्यमंत्री के क्षेत्र को चिन्हित कैसे किया, और 8 दिन तक रह गया बिहार शरीफ में दंगा। कहाँ सोए थे हम लोग? पप्पू यादव गया, आपने रोक दिया बिहार शरीफ में, सासाराम में, कह दिया आचार संहिता है। तो जब मेरे लिए आचार संहिता है तो आपने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल क्या हमारा दामाद है? राम का कैरेक्टर से हम जीते हैं। ये लोग राम वाले हैं। गिरफ्तारी तो हो रही है, गिरफ्तारी कौन? अब ना गिरफ्तारी की बात हो रही है। 8 दिन तक कहाँ सोए हुए थे हम लोग? दंगा हुआ क्यों? जब करवाया हमको पता था, अमित शाह रहे दंगा करवाएगा,
जहाँ 70-80% मुसलमान, यादव, दलित बैकवर्ड है, वहाँ क्यों नहीं पत्थर चली? जहाँ 57-67% मुसलमान है, वहाँ पत्थर क्यों नहीं चली? हम 8-8 किलोमीटर हम लोग पैदल चले पूर्णिया में, वहाँ क्यों नहीं पैदल चली? रामनवमी में एक जगह हम गए, बगल में हिसवार है तो यहाँ पत्थर चलवा, गाली को पहले से तैयारी कर लिया। सासाराम आ रहे थे, तैयारी कर लिया। जवाहर प्रसाद एक समय लेते, पहले से वो तैयारी करके काट रहा था। आप कर क्या रहे थे? हम लोग, और लाल झंडा पर राम होता था, लाल कहाँ गायब हो गया? केसरिया कहाँ से आ गया? केसरिया पर भाई इधर राम है तो इधर वाल्मीकि को भी लाओ और लगाओ वाल्मीकि की भी मूर्ति। अयोध्या में वाल्मीकि की भी मंदिर बनाओ, बेतिया में वाल्मीकि नगर का मंदिर बनाइए। और जहाँ राम होते थे वहाँ लक्ष्मण, सीता, हनुमान, भरत, शत्रुघ्न, जामवंत सब होता था। अब तो रामो गायब। मोछ वाला, दाढ़ी वाला हनुमान आ गया। कहाँ से आ गया? कब था हनुमान को दाढ़ी? एक ही झंडा केसरिया लाल से। हम तो जिंदगी में अपने बाप दादा के आंगन में केसरिया झंडा नहीं देखे। लाल ध्वजा होता था, राम होता था मेरा भगवान। ये दोनों गायब हो गया। राम के बगैर हनुमान का क्या मतलब? और हनुमान मोछ वाला कहाँ से आ गया? और हम लोग का बाप दादा तो कभी तलवार भाला लेके नहीं निकलता था। प्रेम और मोहब्बत के लिए, आप रिश्तों के लिए भाला तलवार की तो जरूरत नहीं थी। तलवार भी एक ही तरह का, भाला भी एक ही तरह का, झंडा भी एक ही तरह का। और नफरत कहाँ से आया? एक ही जगह से बाय प्रोडक्ट है। अब पूरे देश में जब इसका इशू खत्म हो गया, नोटबंदी पर ये बात नहीं करेगा, जीएसटी पर ये बात नहीं करेगा, सब इसका फ्लॉप कर गया। किसान पर ये बात नहीं करेगा, बेरोजगारी पर ये बात नहीं करेगा, 21,000 करोड़ अदानी पर बात नहीं करेगा, पुलवामा पर बात नहीं करेगा, जब इसकी महंगाई पर बात नहीं करेगा, 1350-1400 करोड़ सिलेंडर पर बात नहीं करेगा, जब इसकी सारी चीज़ फ्लॉप कर गई और ये मरने वाला है, जबकि आरएसएस ने स्क्रिप्ट लिख लिया। आप इसको जान लो, जो नया लोकसभा है 800 के लगभग उसकी संख्या है। तो ये चुनाव जीतने के लिए सीट बढ़ा देगा, आप देख लेना। हिंदू मियाँ से यदि नहीं हुआ तो सीट बढ़ाएगा। महंगाई, बेरोजगारी, इस पर विपक्ष कहाँ दिख रही है? सड़क पर तो उतरना चाहिए बिहार में तो। हाँ, सबसे ज़्यादा राजीव गांधी और पप्पू यादव तो उतरा है। हम कहाँ नहीं लाठी खाए जी? किसान को लेके जेल गए, लाठी खाए हम। ट्रैक्टर में मार भी बीजेपी के दफ्तर में। सबसे ज़्यादा किसानों के मुद्दों पर कौन लड़ता है? सबसे ज़्यादा नियोजित संविदा से लेके, रेलवे से लेके, वैकेंसी और रोजगार पर कौन मरता है? पप्पू यादव। किसको मतलब है यार? आप जो बात कर रहे हो सियासत में, अरे वहाँ जाना सभी लोग, एक अच्छी पहल थी। नीतीश जी, रामनवमी में भी नीतीश जी निकले, हम लोग निकले। अब इफ्तार, रमजान और रामनवमी सब भाई एक पहल हुई, तो पहल करनी चाहिए। हम तो एनआरसी दंगा, जहाँ दंगा हुआ सबसे पहले पप्पू यादव। 14 के बाद से पप्पू यादव राबड़ी आवास नहीं गए थे, तो इसलिए सवाल थे कि भाई लालू यादव को राजनीति मानते रहे, तेजस्वी यादव के साथ आपके लालू यादव से नहीं मिले। कहा का 36 का आंकड़ा किसी से भाई? वैचारिक हम तो अभी भी कहेंगे 6 विभाग है, नायक बनिए। हम अभी भी बोलेंगे कि 3 दिन के बाद ट्वीट क्यों किए? इतना बड़ा दंगा हुआ, आपको निकल के जाना चाहिए। नीतीश कुमार को बिहार शरीफ जाना चाहिए। पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई तब भी नहीं निकले। यहाँ 300 घर जल गया तब भी नहीं निकले। हम तो बोलेंगे, हम तो आपको बोलेंगे कि आप नायक बनिए, हीरो बनिए, लेकिन आप नहीं बनते हैं। बन पाएंगे कि नहीं? सर वो तो हम ज्योतिष है, भगवान है। बनना तो उनको है ना, कर्तव्य उनको करना है ना, कर्म तो उनको करना है ना। हमारी अपनी जिम्मेदारी है। हम अपनी दुनिया, जितने माफिया, अपराधी, दलाल है, हम किसी को छोड़ते हैं? यही तो सबके मंच पे जाते हैं। क्यों? कौन भूमिहार ब्राह्मण एकता है, उसके भी मंच पर चले जाएंगे। कभी किसी के मंच पर किसी को ले लेंगे। इनको परहेज करना पड़ेगा ऐसे लोगों से, और कंप्लीट गलत लोगों से परहेज करना पड़ेगा। सर, आज जरूरत है इस देश के संविधान, लोकतंत्र को बचाना। कौन बचाएगा? सर, अब संविधान बाबा साहब आम्बेडकर को ख़त्म कर देगा ये लोग।
24 में आ गया तो आरक्षण पहले से ख़त्म है, प्रमोशन पहले से ख़त्म है, 10% हम अपने भाई को दिए। मोदी के सामने कोई चेहरा होना चाहिए ना जो बचा पाया जाए, आपको लगता है? में मेरा वह चेहरा आज वर्ल्ड देख रहा है ना, बहुत सारे चेहरे हैं, राहुल गांधी जी हैं, नीतीश जी हैं, ममता जी हैं, विपक्ष एक हो जाए ना। आज मुद्दा प्राइम मिनिस्टर का नहीं है, मुद्दा है दल का नहीं है, मुद्दा है विपक्ष को एक होने का। जैसे वो जीत की तरह नेक टू नेक हर सीट पर वो काम करता है, उसी तरह हर सीट पर काम कर रहा होगा। विपक्ष को एक हुए बगैर वो एक एक सीट पर काम करता है। आप सबको सम्मान दीजिए, आप व्यवहार से सम्मान नहीं देती, मुंह से दीजिएगा तो कैसे होगा? प्रैक्टिकल सम्मान दीजिए। तो एक संदेश था नफरत, भय, डर पैदा करने वालों को कि बिहार में नफरत नहीं चलेगा, बिहार एक है, बिहार के विपक्ष एक है। अब तय करना तो उन लोगों को है जो ट्वीट। नीतीश कुमार विपक्ष की एकजुटता की बात जो कर रहे हैं, तो 24 में पप्पू यादव अपने आप को देख रहे हैं नीतीश कुमार के साथ? सर हमको तो समझ में नहीं आता, वो राजा है, ये लोग हम रंक हैं। हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, 83 में मुखिया बने, तेईस हो गया, 40 साल हमको हो गया लाठी खाते खाते। 5 बार MP, 1 बार MLA अवार्डेड, मैडम 3 बार 4 बार। आप हम ही से पूछ रहे हैं, लगातार मैडम कांग्रेस में रह करके काम कर रही है, तो रास्ते एक ही जगह बातें होगी ना। तो हम तो लगातार महागठबंधन को कहीं ना कहीं जब वो संकट में होते हैं तो मैं प्रोटेक्ट करता हूँ, मैं बोलता हूँ। छोटी सी छोटी घटना पर सब सोए रहे, शराब हो, जनप्रतिनिधि का हत्या हो, कहीं घटना घटे, छोटी सी छोटी मॉब लंचिंग हो, छोटी छोटी घटनाओं पर मैं जा रहा हूँ, सबकी मदद करता हूँ, सब घर में सोए रहते हैं। आज वो सब राजनीति नहीं है, आज है विपक्ष को एक करने की। और एक एक लोग सहनी जी हो या जो हो, सबको जोड़िए। चिराग पासवान भी कल गए थे, वो भी पैर छूकर प्रणाम किए, तो लगता है कि विपक्ष में चिराग तो उनको पूछिए ना, चिराग जी प्रणाम भी करते हैं फिर आके बोल भी देते हैं, या तो संस्कार है उनका, वो संस्कार है। समझ में नहीं आता है। संस्कार में खल तो बकस देते हैं, संस्कार का क्या मतलब? या तो जो गलत है आदमी उसके बारे में कहते हैं कि नहीं आएगा, आदमी गलत है तो फिर पैर क्यों छुएंगे गलत आदमी का? हम तो जीवन में नहीं छूते, हम तो गरीब का पैर छूते हैं। इससे संस्कार का क्या? चित भी मेरी, पट भी मेरी, बड़ों के बाप, कनियों के बाप, मतलब बार्गेनिंग पावर बढ़ाना हमको। सर पॉलिटिक्स तो उनसे पूछिए। लेकिन निकलते ही नीतीश जी से कुछ नहीं होगा, तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत मतलब होगा कि नहीं होगा ये तय। आप रामविलास जी साथ में थे, सब लोग साथ में थे। कल तो इफ्तार पार्टी के बाद आप बकस देते हैं, वहीं आप वो मीटिंग कर दिया, वहाँ भी उन्होंने बयान दिया। तो मैं वही कह रहा हूँ, तो उससे मेरा मैटर नहीं है। मेरा मैटर है देश 2024 के बाद किसी भी कीमत पर देश और देश के 140 करोड़ लोग संकट में हो जाएंगे। जाति जनगणना खत्म हो जाएगी, आरक्षण खत्म हो जाएगा। अब देख लीजिएगा। आरजेडी से कोई दिक्कत पप्पू यादव को नहीं? हमको किसी से दिक्कत नहीं है, देश बचाने में और लोकतंत्र को बचाने में किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सवाल उठता है पप्पू यादव किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं ना है, बस इतना सवाल है। पप्पू यादव कल की तस्वीर से कई सवाल जो है वो उठ रहे थे, कोशिश किया कि सवालों का जवाब मिल जाए। इस वक्त मेरे साथ पप्पू यादव, इसको बताएं, देखते हैं टॉप। नमस्कार।